पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी इस वक्त एक ऐसे मरहले पर है कि शायद ही गुज़श्ता 10 साल या 15 सालों के दौरान जब से पीआईए को प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं इस मरहले तक हालात पहुंचे हों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने कंसल्टेंट यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग को इंगेज किया हुआ है, उनके साथ बातचीत की जा रही है और वो मुतल्लिका पार्टियों, कारोबारी ग्रुप्स और हुकूमतों के साथ राब्ते में है जो कि पीआईए को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। पीआईए की जो फ़रोख्त है उसके अंदर हुकूमत 29 से 51% के हिस्से जो है वो फ़रोख्त करना चाहती है। पीआईए इस वक्त 56 अरब की नेगेटिव इक्विटी के साथ जो है वो दस्तियाब है मार्केट में, यानी कि 56 अरब से ज़्यादा जो भी बोली लगाएगा वो पीआईए को ख़रीद सकता है। डिपेंड करता है कि वो हुकूमत के साथ किस नंबर पर इंगेज करता है और टर्म्स एंड कंडीशन उसकी क्या होती हैं। पीआईए को तकसीम किया गया है दो ग्रुप्स के अंदर। ये जो फॉर्मूला है ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो पिछली हुकूमत थी उसमें बनाया गया था, जिसमें गुड और बैड पीआईए के नाम से दो कंपनियां बनाई जानी थी। इस हवाले से पाकिस्तान एयरवेज के नाम से एक इश्तिहार भी शाया किया गया था। तो पीआईए की जो गुड पीआईए है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो प्राइवेट कंपनी है जिसकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपने तैयारों समेत उसकी इनकी लीज है उस समेत और जो कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म उसकी कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स लेना देना, उस समेत जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस रहेगी। ये गुड पीआईए है। बैड पीआईए जो है वो बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तान इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई गई है। इस कंपनी के अंदर पीआईए का जो टोटल खसारा है उसको डंप किया गया है। बैड पीआईए जो है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई गई है, जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुज़श्ता दिनों तश्कील दिया गया। तारिक बाजवा जो साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो उसके पहले चेयरमैन हैं और मौजूदा पीआईए के जो सीईओ हैं एयर मार्शल आमिर हयात, वो उसके पहले सीईओ के तौर पर हैं। और इस वक्त जो पीआईए के तमाम मुलाजमीन हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी है उसके ज़िम्मे। इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो वाजिबात हैं, जो उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो उसको ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। इसके ऊपर हम ज़रा तफसील से बात करते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के वाजिबात क्या क्या हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एसेट्स क्या हैं। अगर हम एसेट्स यानी असासों की बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कुल असासे इस वक्त 1 खरब 71 अरब रुपए के हैं, जिनमें 1 खरब 46 अरब रुपए पीआईए में रखे जाएंगे, जबकि 25 अरब 20 करोड़ नई तश्कील शुदा होल्डिंग कंपनी जो है उसको ट्रांसफर किए जाएंगे। पीआईए के पास रखे जाने वाले असासों में 40 अरब के तैयारे हैं, जो पीआईए के पास एयरबस A320s हैं, ATRs हैं, 777s हैं, वो सारे के सारों की मालियत 40 अरब लगाई गई है। 4 अरब उनके पुर्जे और जो स्पेयर्स या स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री है उसके हैं, और इसी तरह 25 अरब की सरमायाकारियां हैं, पीआई के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, जबकि 16 अरब पीआई के रिसीवेबल्स हैं। इसी तरह पीआईए के पास बैंक में इस वक्त 5 अरब रुपए मौजूद हैं, जबकि पीआईए की अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो जायदादें हैं, जिनमें रोजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क का, स्क्राइब होटल पेरिस का है, उनकी तादाद जो है वो टोटल 40 है। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया का पीआईए का ऑफिस है, लाहौर का ऑफिस है, कराची की पीआईए की बिल्डिंग्स हैं, ये सारी मिलाकर तो इनकी मालियत 25 अरब लगाई गई है, जो कि बुनियादी तौर पे अंडर वैल्यूड हैं। उनकी मालियत 25 अरब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस वक्त डेटा जो है वो उन्होंने पेश किया है। अब अगर हम बात करें तो पीआईए के जिम्मे वाजिबात क्या है, यानी पीआईए ने क्या अदायगियां करनी है, तो पीआईए की दस्तावेजात के मुताबिक इस वक्त पीआईए के वाजिबात 8 खरब 30 अरब रुपए के हैं। यानी टोटल पीआईए ने ये जो पैसा है देना है, ये मुख्तलिफ बैंकों का, हुकूमत का देना है। इनमें से 2 खरब 20 करोड़ के वाजिबात पीआईए में रहेंगे, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी गुड पीआईए में रहेंगे, जबकि 6 खरब 28 अरब के जो असासे हैं या जो वाजिबात हैं वो बैड पीआईए यानी पीआईए होल्डिंग कंपनी के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। पीआईए की जो लीज है और जो कम वक्ती मालियाती जो पीआईए की कमिटमेंट्स हैं वो पीआईए अपने पास रखेगी, यानी गुड पीआईए अपने पास रखेगी। इसी तरह पीआईए 56 अरब की जो है वो मनफी शराकती हिस्सेस हो गई, यानी कि नेगेटिव इक्विटी होगी पीआईए की। जो गुड पीआईए है वो सेपरेशन के बाद 56 अरब की नेगेटिव इक्विटी के साथ एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो 56 अरब से ज्यादा देगा वो पीआईए ले सकता है। हुकूमत को बुनियादी तौर पर कम से कम पीआईए से निजकारी से 56 अरब रुपए चाहिए। इसी तरह अगर दूसरी तरफ दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान 6 खरब 30 करोड़ की मनफी शराकती हिस्सेस यानी कि मनफी इक्विटी के साथ पीआईए होल्डिंग कंपनी जो है उसको अपने जिम्मे ले रही है।
बेशक वो एक प्राइवेट कंपनी है और उसमें, लेकिन हुकूमत उसकी जो नेगेटिव इक्विटी है वो अपने जिम्मे ले। मगर मामला सिर्फ ये 6 खरब का नहीं है, क्योंकि पीआईए की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अंडर वैल्यूड हैं। अगर उनकी प्रॉपर प्रॉपर वैल्यूइंग की जाए और उनको मार्केट में प्रॉपर तरीके से सेल किया जाए, उसके लिए बाकायदा कंपेटिटिवनेस दिखाई जाए और उसके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बेहतरी लानी है, तो शायद ये जो नेगेटिव इक्विटी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज से हासिल की जा सकती है। जैसा कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया का पीआई का ऑफिस जो है वो बुनियादी तौर पर एक बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वैल्यू जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लगाई गई है उतनी है जितनी ये कह रहे हैं। और अगर मिसाल के तौर पर उसको रेनोवेट किया जाता है या उसकी जगह पे नई बिल्डिंग खड़ी की जाती है, जो भी किया जाता है, कोई सरमायाकार उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे ये नेगेटिव इक्विटी जो है वो पॉजिटिव में तब्दील हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीआईए को तो कोई, जो गुड पीआईए है उसको तो कोई इन्वेस्टर ले लेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा और उसको आगे चला लेगा। लेकिन ये जो गंदा अंडा है, जो बैड पीआईए है, ये होल्डिंग कंपनी हुकूमत के पास रहेगी, टैक्स पेयर्स के पास रहेगी, और इसके पास जरिया आमदन कोई भी नहीं है। और हुकूमत पहले दिन से इसके अंदर 32 अरब रुपए सालाना डंप करेगी, जो बैंकों के कर्जों की सूद की सूरत में होगा। तो अगर हम 10 साल में इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते जाएं तो ये 2 खरब 73 अरब जो है वो 10 साल बाद 5 खरब 8 अरब रुपए हो जाएंगे, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट जो हुकूमत पे करती रहेगी उसके नतीजे में। तो ये एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि 3 खरब रुपए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है, उससे बेहतर है कि हुकूमत जिस हंगामी बुनियादों पर पीआईए को प्राइवेटाइज कर रही है, उस हंगामी बुनियादों पर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी है, इसके जो एसेट्स हैं उनकी सेल का बंदोबस्त करे और जो पैसा है वो अपना वापस रिकवर करे। इस वक्त होल्डिंग कंपनी जो है उस पर मजीद कर्जे लेने पर पाबंदी है, तो वो 100% या तो अपनी इनकम जनरेट करेगी या हुकूमत से पैसा लेगी और हुकूमत से कैश इंजेक्शन लेती रहेगी, जो कि तकरीबन 32 अरब सालाना बनता है। अब पीआईए खरीद कौन रहा है, इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, खबरें चल रही हैं, कतरी इंटरेस्टेड है, सऊदी इंटरेस्टेड है, फुला इंटरेस्टेड है, सब कुछ भी। अर्नेस्ट यंग कंपनी जो है वो दुबई के एक बिजनेस ग्रुप के साथ बहुत क्लोजली काम करती है, और कहा जा रहा है कि दुबई का वो बिजनेस ग्रुप जो है वो इस अमल के अंदर बहुत आगे लेवल तक अब आ चुका हुआ है ये। लेकिन उसमें एक चीज़ जो है, मसलन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्टी दुबई वाली को जा रही है पीआईए या कोई और ले रहा है? अगर हुकूमत आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजेशन का जो लॉ है उसके अंदर G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की क्लॉज शामिल करती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग हो सकती है, तो इसका मतलब ये यकीनी तौर पर हो जाएगा कि एमिरेट्स की जो कंपनी है, एमिरेट्स एयरलाइन की कंपनी नहीं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो कंपनी है, वो पीआईए खरीद रही है। अगर ऐसा नहीं होता और हुकूमत एक ओपन टेंडर जारी करती है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत की अभी तक बात किसी से तय नहीं हुई और मुतल्लिका जो कारोबारी ख्वाहिशमंद पार्टियां हैं वो अपनी किस्मत आजमा सकती हैं और ले सकती हैं। इस बारे में हुकूमत का एक बिल्कुल ज़ीरो साइलेंस का जो है वो एक एटीट्यूड है। मैंने सेक्रेटरी एविएशन, सेक्रेटरी सिविल एविएशन, जो क्या कहते हैं पीआईए के तर्जुमान हैं, पीआईए के जो सरबराह हैं, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब के जो ज़ाती स्टाफ हैं, पीआरओज़ हैं, एक पूरी फ़ौज है एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर, उन सब से रब्ता किया और तमाम जो हैं पहली फ़ोन कॉल के बाद किसी किस्म का जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि एक बड़ी अजीब बात है। इस मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत लाजमी है, और इस मामले को छुपाए जाने की निस्बत हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को बताए कि उनके पैसे के साथ क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा जो पैसा है ये एक्चुअली गुड पीआईए हो या बैड पीआईए हो, ये आवाम का पैसा है और आवाम की लाइबिलिटीज़ हैं, आवाम की लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी और आवाम के एसेट्स हैं।